क्लास 10th का लेक्चर नंबर 1। सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स। ठीक है, पहला जो आपका चैप्टर है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ठीक है, मोशन तो है जैसे आपके पास कोई भी हरकत होगी है, सिंपल आसान तरीके से। ठीक है, उसके बाद हार्मोनिक। हार्मोनिक किसे कहते हैं? हार्मोनिक का एक नाम है आपके पास ऑसिलेशन। जब ऑसिलेशन का नाम आता है तो आपके पास दूसरा वाइब्रेट या वाइब्रेट। ठीक है, ये तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, क्या चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डेफिनेशन है उसको ज़रा देख लेते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी for which the force acting on a body is proportional to its displacements from mean position and it's always direct towards mean position is called simple harmonic motion। आपको इस डेफिनेशन में ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, यह आपके पास ओ का साइन है, आपके बुक में भी है ओ आपके पास क्या कहला रहा है? मीन पोजीशन। ठीक है, आपके पास ये एग्जांपल है कि अगर ये आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, आपने इस गाड़ी के अंदर फोर्स पुट की है वन साइड। जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो कुछ टाइम के लिए रुकेगी। ठीक है, रुकने के बाद इसने अपने अंदर फोर्स को ऐड कर लिया। जब ये वापस आएगी तो अपनी मेन पोजीशन मीन ओ से होती हुई दूसरे पॉइंट तक जाएगी। आपके पास ये अगर बी पॉइंट है और ये ए है, ठीक है, तो ये अपनी डेफिनेशन में इस तरह आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप सिंपल हार्मोनिक मोशन को दूसरे अल्फाज में SHM भी लिख सकते हैं। ठीक है, SHM आपके पास सबसे बड़ी बात क्या रखता है? मेन पोजीशन। ठीक है, क्या रखता है? मेन पोजीशन। और दूसरा जो उसने डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब देखें, जब वो O से A तक पहुंचा, ठीक है, उसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐड किया। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बॉडी क्लियर करती है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बॉडी होती है और डिस्टेंस भी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। जब कोई भी बॉडी जाती है उसे हम डिस्टेंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस मेन पोजीशन से आपके पास जो फार्मूला पुट होता है वो आपके पास है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन X। ठीक है, F आपके पास एक फोर्स है, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ? X मीन्स डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स जो थी इसने अपने साथ ऐड किया किसको? डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है? जब फोर्स ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। जब फोर्स कम है तो ये भी कम है। ठीक है, उसके बाद 2-3 एग्जांपल हम देख लेते हैं बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक है आपके पास एग्जांपल है फर्स्ट, mass attached to spring। ठीक है, अब देखें, आपने बुक में भी ये साइन देखा होगा, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये अब इसकी मेन पोजीशन है। दोनों साइडों में भी अगर आप इसे खींचते हैं तो ये वापस अपनी किस पोजीशन में आता है? मेन पोजीशन। इट्स मीन्स ये क्या हुआ? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेकंड एग्जांपल है आपके पास बॉल एंड बाउल। ठीक है,
आप किसी बर्तन में एक बॉल रखते हैं, जैसा कि आपके पास ये बॉल, ठीक है। जब ये बॉल यहाँ तक जाता है, ठीक है, बर्तन खत्म हो जाता है, यहाँ पर ये आपके पास करती है, तो वापस इसी पोजीशन में आता है ये, ठीक है, अपनी ओ की पोजीशन से होके वापस अपनी ए पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो फिर वापस यहाँ से होके अपनी बी पोजीशन पे आता है। इट्स मीन्स ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। थर्ड एग्जांपल है बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉप, अटैच, टू, स्विंग। स्विंग कहते हैं धागे को, एक आपके पास ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, उसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि किसी धागे के साथ आपने इसे बांधा हुआ है। तो ये इसकी ओ पोजीशन, ओ के बाद आपके पास ये ए कर लें, बी कर लें, ये भी आपके पास क्या है, बी पोजीशन। तो ये भी 9 पोजीशन होते हुए, ठीक है, ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू तक जाते हैं। 9 मीन्स 0 ओ तक, ठीक है। जब आपके पास ए टू बी पोजीशन जाती है सेम मेन पोजीशन से होते हुए, उसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सवाल ऐसा ही पैदा होता है, जैसे आपके पास कुछ ऐसी बॉडी है, ठीक है, ठीक है, ए बी और ओ मीन्स मैन पोजीशन ए और बी। अब ये पहले यहाँ पे बी तक गई, फिर वापस आ गई, फिर ये, तो क्या ये भी मेन पोजीशन है, ठीक है। नहीं स्टूडेंट्स, ये अपनी मेन पोजीशन से अलग है, ठीक है, इसलिए हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।